अनाथ वह अनाथ बालक भीख मांगता हुआ एक गांव आ पहुंचा। कोई एक बच्चा है जो भीख मांगते मांगते गांव तक आ गया है। आमने सामने दो विशाल कोठरियों बाड़ों को देखकर उसके पैर अपने आप ही उस ओर बढ़े। उनमें से किसी एक में पेट भर खाना मिलने की कल्पना से मुंह में पानी भर आया। वो लड़का भूखा होगा। उसने बड़ी कोठरियाँ देखी तो सोचा जरूर यहाँ खाना मिल सकता है। पहला बाड़ा किसी विशाल मंदिर जैसा दिखाई दे रहा था। दरवाजे पर मुस्तैद पहरेदार, मुस्तैद मतलब बहुत जिम्मेदारी से सावधानी से खड़ा हुआ पहरेदार खड़ा था। लड़के ने उससे कहा, मैं मालिक से मिलना चाहता हूँ। पहरेदार गुर्राया, मालिक पूजा पाठ कर रहे हैं। पूजा खत्म कब होगी? थोड़ी देर बाद। बालक को थोड़ी सी देर भी भूख के कारण युगों जैसी लग रही थी। जब भूख लगती है तब एक एक पल भी बहुत बड़ा बड़ा लगता है। फिर भी वह बड़े धैर्य के साथ बाड़े के दरवाजे पे खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद वह मालिक के दर्शन कर पाया। मालिक के कानों की कनौती का मोती कितना सुंदर था। बालक बालक ही होते हैं, बच्चे बच्चे ही होते हैं। कितनी भी आकर्षक चीज़ होती है उसकी तरफ उनका ध्यान चला ही जाता है। तो वो इतना भूखा है तब भी वो मालिक के कानों की कनौती की तरफ उसका ध्यान चला गया। बालक मगन होकर कनौती देखता रहा। कनौती जो कान के ऊपर पहनी जाती है। मालिक ने कहा, अरे भाई, सब ईश्वर की कृपा है, बोलो क्या काम है? महाराज, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए। तुम ईश्वर पर विश्वास करते हो ना? मालिक ने फौरन प्रश्न किया। हाँ। फिर इस तरह भीख मांगते हुए दर दर क्यों घूम रहे हो? अरे पागल, उस परमात्मा की लीला अनूठी है। वो समझा रहा है बच्चे को। चिड़ियों के बच्चों को वह सिर्फ चोंच ही नहीं देता, वह उसके लिए दाना भी बना देता है। तुम्हारे पेट का भी वैसा ही इंतजाम उसने जरूर कहीं ना कहीं किया होगा। ईश्वर पे भरोसा रखो और थोड़ा सब्र करो। मालिक जब करने के लिए निकल गया। लड़का निराश होकर बाड़े से बाहर आ गया। बाड़े मतलब एक खुला हुआ आंगन जो बड़ा सा होता है, उसे बाड़ा कहते हैं। वह ऐसा दिख रहा था जैसे कोई लाश उठाकर चलने लगी हो, यानी उसे भूख लगी थी। वह अपने ही शरीर को अपने ऊपर उठाकर चल रहा था। सामने ही दूसरा बाड़ा उन्मत्त हाथी की तरह खड़ा था। उन्मत्त हाथी, ऐसा हाथी जो मस्त हो, जो अपना सिर खड़ा उठा के खड़ा हो। इस बाड़े की बुर्ज बुर्ज माने ऊपर छत पे बिल्कुल किसी हाथी द्वारा अपनी सूंड के ऊपर उछाले पानी की फुहार जैसा दिख रहा था। वहाँ कई लोग जोर जोर से कुछ बोल रहे थे। उसे सुनकर कुद्र समुंदर की याद आ रही थी। अंदर से ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे समुंदर में बहुत गुस्सा भरी होती है और समुंदर धाड़ धाड़ आवाज़ें करता है। वह बालक डरा सहमा सा बाड़े की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। दरवाजे पर गोल मटोल पहरेदार खड़ा था। पहरेदार झल्ला उठा, रे ए, कहाँ जा रहे हो? क्या चोरी का इरादा है? कोई भी गरीब इंसान को देखकर या भिखारी को देखकर लोग चोरी का ही अंदाजा लगाते हैं। गिड़गिड़ाते हुए बालक ने कहा, मालिक से मिलना चाहता हूँ। मालिक पंडितों के साथ बहस में उलझे हैं। ये दूसरे बाड़े की बात है। फिर कब मिल पाएंगे? थोड़ी देर बाद। लड़के को एक पल भी एक युग की तरह लग रहा था। एक पल भी एक युग की तरह इसलिए लग रहा था क्योंकि उसको बहुत तेज भूख लगी थी। लेकिन पेट से बढ़कर मोहताज क्या हो सकता है? वह चुपचाप बाड़े के दरवाजे में प्रतीक्षा कर रहा था। थोड़ी देर में बहस खत्म हुई। कितने ही पंडित बगल में पोथियां दबाए बाड़े से निकल पड़े। लड़के ने मालिक के दर्शन किए। मालिक ने प्रश्न किया, क्या काम है? महाराज, 2 दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने के लिए। ईश्वर पे तुम भरोसा करते हो? जो प्रश्न वहाँ पे पूछा गया वही प्रश्न यहाँ भी पूछा गया कि तुम ईश्वर पे भरोसा करते हो। इससे पहले हाँ कहा था परंतु कोई उपयोग नहीं हुआ। अब ये उचित होगा कि ना कहा जाए। बच्चे ने सोचा कि उस बारे में हाँ कहा था तो कोई वहाँ पे हमें लाभ नहीं मिला, इसलिए ना कह दे। ऐसा विचार कर उसने जवाब दे डाला, नहीं। अपनी ऊंची कलाबत्तू और सितारे से सजाई बैठक से उतरकर मालिक आगे बढ़ा। बालक को थपथपाते हुए उसने कहा, शाबाश, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा ज्ञान शायद ही मैंने कहीं देखा। मुझे कुछ खाने के लिए। बीच में ही लड़का बोल उठा, खाने के लिए? अरे पागल, तुम जानते हो दुनिया में ईश्वर नहीं है। फिर भला तुम्हें खाने को कौन देगा? उसे खुद ही हासिल करना होगा। 2 बातें ध्यान रखो, धरती विशाल है और कोशिश ही आदमी का ईश्वर है। तुम कहीं भी अपना पेट भर सकते हो। निराश होकर बालक बाड़े से निकल आया। उसे दोनों बाड़ों में, दोनों कोठरियों में कुछ नहीं मिला।
अब उसने गांव के दूसरे घरों की ओर झांकने तक का साहस नहीं किया। किसी शैतान की तरह वह चुपचाप चलने लगा। गिद्ध मरे हुए खरगोश पर अपनी नुकीली चोंचों को बार बार प्रहार करता है, वैसे ही भूखी पेट की आंतें कुरेद रही थी। बालक किसी तरह गांव से दूर आ गया। उसके पेट में भूख अब दावानल यानी ज्वालामुखी और अग्नि की तरह जल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था इस आग को कैसे बुझाया जाए, भूख की आग को कैसे बुझाया जाए। अचानक पेड़ के तले बैठी एक बुढ़िया को पत्तलों से में फैले सूखे रोटी के टुकड़ों को चबाते देखा। उसकी आंखें उन टुकड़ों पर गड़ गईं, लेकिन पैर न बढ़ सका। ऐसे ही उन सूखे टुकड़ों को चबाते हुए बुढ़िया ने नज़र दौड़ाई। वह बालक उसे दिखाई दिया। उसकी आंखें दिख रही थी। भूख बुढ़िया को जान गई। जो भूख बच्चे की आंख में दिख रही थी उसे बुढ़िया ने पहचान लिया। उसने इशारे से उसे अपने पास बुलाया। कलेजा थाम कर वह आगे बढ़ा। उसका एक हाथ पकड़कर बुढ़िया ने उसे अपने पास बिठा लिया। उस पत्तल पर पड़ी सूखी रोटी का एक कौर उठाकर उसने उसके मुंह में डाला। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन बोल ना पाई। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। उसमें से एक बूंद बालक के गाल पर गिरी। बालक को लगा जैसे पेट का दावानल बुझ गया। उसकी सारी छटपटाहट शांत हो गई, जिसे जैसे जगत माता मिल गई। दो चार कौर निकलकर बालक ने पूछा, दादी माँ, क्या इस दुनिया में ईश्वर है? विस्मित ढंग से मटकाते हुए जवाब दिया, कौन जाने, मैं तो एक पागल बुढ़िया हूँ बेटे। मतलब ईश्वर क्या है? इस कहानी में ईश्वर भोजन है, जिससे हमारे पेट की आग बुझ जाती है और हमारे मन को शांति मिल जाती है। उसी को ईश्वर कहते हैं। और ईश्वर वही है जो हमारी बुरे वक्त में हमारी सहायता करे, चाहे वो धनवान हो चाहे वो गरीब हो। वह दो धनवानों के पास गया, वहाँ उसको कुछ नहीं मिला, लेकिन एक गरीब पागल बुढ़िया ने उसके पेट की भूख को शांत कर दिया। वही उसके लिए ईश्वर के समान है।